ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन, गुरु से अध्ययन आदि की विधि, ब्रह्मचारी का धर्म, गुरु तथा गुरु पत्नी के साथ व्यवहार का वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्री की महिमा, अनध्यायों का वर्णन, ब्रह्मचारी धर्म का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दंड आदि से युक्त और शौचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी को गुरु जी के द्वारा बुलाए जाने पर उसके सम्मुख अभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिए। सदाचार संपन्न और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीय से दाहिना हाथ बाहर निकाले हुए गुरु के द्वारा बैठने के लिए कहे जाने पर उनके सम्मुख बैठे। सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरु की ओर पीठ करके उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास में शिष्य की शैया पर आसन सदा गुरु की शैया एवं आसन की अपेक्षा नीचा कम ऊंचा होना चाहिए। गुरु को देखते रहने पर मनमाने ढंग से नहीं बैठना चाहिए। इनका गुरु का केवल नाम, सम्मान बोधक उपाधि आदि से शून्य नाम परोक्ष में भी नहीं लेना चाहिए। इनके चलने की क्रिया, बात करने के ढंग और अन्य क्रियाओं की नकल उपहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। गुरु का जहां परिवाद विद्यमान दोष कथन है हो रहा हो अथवा जहां उनकी निंदा हो रही हो, वहां अपने दोनों कानों को बंद कर लें अथवा वहां से अन्यत्र चला जाए। दूर विद्यमान शिष्य किसी अन्य को गुरु की पूजा के लिए नियुक्त कर उसके द्वारा गुरु की पूजा न करवाए। यदि स्वयं गुरु के समीप जाकर पूजा करने में समर्थ हो, स्वयं गुरु के समीप जाने में असमर्थ होने पर भी अन्य के द्वारा भी गुरु की पूजा करवाई जा सकती है। क्रोध के आवेश में रहने पर शिष्य को स्वयं भी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु स्त्री के समीप हो तो उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए और गुरु के निकट रहने पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना भी नहीं चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के लिए सर्वदा जल से पूर्ण घड़ा, कुश, पुष्प और समिधा लाए और नित्य उनके अंगों का मार्जन, गुरु को स्नान कराना तथा गंधादि द्वारा लेपन, शरीर का सुगंधीकरण करे। उनके निर्माल्य, गुरु की सेवा में समर्पित माला आदि, शैया, खड़ायु, जूता, आसन तथा छाया आदि का कभी लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए दंत काष्ठ, दांतों को स्वच्छ करने के लिए दतुवन आदि लाए और भिक्षादि में प्राप्त पदार्थों को गुरु को निवेदित करें। गुरु से बिना पूछे कहीं जाए नहीं तथा सदा गुरु के प्रिय तथा हित करने में लगा रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और उनके समीप जम्भाई, हंसी, कंठाच्छादन, सुंदर माला, हार आदि गले में पहनना तथा ताली इत्यादि की ध्वनि, ताल ठोकना आदि निरर्थक एवं उद्दंडता सूचक हलचल न करें। अध्ययन जब तक अध्ययन करते रहना चाहिए तब तक गुरु बेमन न हो जाएं, अध्यापन के प्रति सोत्साह रहे। सावधानी पूर्वक गुरु के सम्मुख नीचे कुशासन या काष्ठासन इत्यादि पर बैठना चाहिए। गुरु के आसन, शैया तथा यान पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दौड़ें और चलने पर उनके पीछे चलना चाहिए। बैल, ऊंट एवं घोड़े की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर, चटाई, शिलाखंड तथा नौका में गुरु के साथ समान आसन पर बैठा जा सकता है। ऐसी जगहों पर भी नीचे ही बैठा जाए ऐसा नियम नहीं है। ब्रह्मचारी सदा जितेंद्रिय रहे, अपने मन को वश में रखे, क्रोध न करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और हित करने वाली वाणी का प्रयोग करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थों, माला, रस, तीखे रस वाले गुड़ आदि, मद्य, शुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तैल आदि का मर्दन, अंजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उसका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करें। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी बासी वस्तु हो उस सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से निष्पृह रहना चाहिए। सूर्य की ओर उदयास्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अत्यजनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। कभी भी शरीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का अंगभूत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। विप्र को, द्विज को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से इनका गुरु का त्याग करने से वो द्विज पतित हो जाता है, जिससे लौकिक, वैदिक
अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, उससे कभी भी द्रोह न करें। महापातक युक्त कार्य और अकार्यों न जानने वालों तथा कुमार्गगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए, और गुरुगृह में रहते हुए शिष्य को गुरु की अनुमति के बिना अपने माता पितादि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं उपाध्यायों, अपने जन्म के कारण रूप माता पितादि अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरुपत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु की ज्ञाति बंधु बांधव पितृव्य चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में अपना शिष्य होने पर भी यदि वो अध्यापन करता हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य है। किंतु गुरुपुत्र के शरीर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका शिष्ट भोजन तथा उसके पाद का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की सवर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की असवर्ण पत्नियों की केवल प्रत्युत्थान, उसके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए। गुरु पत्नी के शरीर में उपटन लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनके शरीर की मालिश और केशों के संवारने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवावस्था वाली हो तो उसके चरणों को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं अमुक हूं ऐसा कहते हुए उसके सम्मुख पृथ्वी पर प्रणाम करना चाहिए। पर यदि शिष्य प्रवास से आए हों तो शिष्टों के आचार का स्मरण करते हुए युवती गुरुपत्नी का आत्पाद पूर्वक अभिवादन करें। मौसी, मामी, सास और बुआ, कुहा के ये गुरु की पत्नी के समान पूज्य हैं। ये सभी गुरु पत्नी के समान ही हैं। भाई की सवर्ण स्त्री भाभी को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति, पिता पक्ष के चाचा आदि संबंधी माता पक्ष के नाना आदि की पत्नियों का तो प्रवास से आने पर अवश्य अभिवादन करना चाहिए। माता पिता की बहन तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु माता इनसे श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के सदाचार से संपन्न आत्मवान तथा दंभ रहित ब्रह्मचारी को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और वेदांगों को पढ़ना चाहिए। 1 वर्ष से यथाविधि गुरु की सेवा करते हुए उनके समीप निवास करने वाले शिष्य को यदि गुरु ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते तो शिष्य के दुष्कृत उनमें आ जाते हैं। आचार्य का पुत्र, सेवा शुश्रूषा करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, एक विद्या देकर दूसरी विद्या लेने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्ति संपन्न, अध्ययन के सामर्थ्य से युक्त, अन्नदाता, गुरु की अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त अन्न देने वाला, अर्थी, गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, साधु, शीलवान तथा आत्मीय, ये 10 धर्म की मर्यादा से अध्यापन कराने वाले योग्य हैं। कृतज्ञ, अद्रोही, मेघा संपन्न, कल्याण करने वाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति, ये 6 प्रकार के द्विजाति भी विधि पूर्वक पढ़ाने योग्य है। इन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इनसे अतिरिक्त जो जिज्ञासु हों उन्हें अन्य यथापेक्ष ज्ञान कराना चाहिए। आचमन करके संयत होकर उत्तर की ओर मुख करके गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए नित्य अध्ययन करना चाहिए। गुरु के द्वारा पढ़ो कहने पर अध्ययन प्रारंभ करे और विराम हो ऐसा कहने पर अध्ययन बंद कर दे। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में विद्यमान पवित्र कुशों से पवित्रकृत होकर तथा 3 प्राणायामों द्वारा पवित्र होने के अनंतर ही द्विज अध्ययन के लिए ओमकार उच्चारण का अधिकारी होता है। द्विजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को स्वाध्याय के आरंभ और अंत में विधि पूर्वक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नित्य अंजलिबद्ध होकर ही अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन नेत्र रूप है। ब्राह्मण को नित्य इसका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। जो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है और देवताओं को क्षीर की आहुतियों से प्रसन्न करता है, देवता उसकी यातनाएं पूर्ण कर सदैव तृप्त करते हैं। ऐसे ही जो द्विज नियम पूर्वक याजूष मंत्रों का अध्ययन करता है और दधि की आहुति से देवताओं को प्रसन्न करता है, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो द्विज साम मंत्रों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन धृत की आहुतियों से देवों को प्रसन्न करता है, तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथर्ववेद का भी अध्ययन करने वाला द्विज मधु की आहुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अभिलषित प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र, वेदांगों तथा पुराणों का अध्ययन करने वाले यथोपलब्ध
पदार्थों से देवताओं को संतुष्ट संतृप्त कर इष्ट प्राप्त करते हैं। नित्य कर्म की विधि का आश्रय लेकर वन में जाकर सावधानी पूर्वक जल के समीप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री देवी मंत्र का 1000 बार जप करना श्रेष्ठ, 100 बार जप मध्यम तथा 10 बार जप करना निम्न कोटि का है। गायत्री का नित्य जप करना चाहिए, उसे जप यज्ञ कहा गया है। ईश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला में तौला। तुला में एक ओर चारों वेदों को और एक ओर गायत्री को रखा। समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र के वेदों के समान ही रहा। आदि में ओंकार लगाकर तदनंतर भूर्भुवः स्वाहा महाव्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से जप करना चाहिए। प्राचीन कल्प में सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली भू, भुव और स्वः ये 3 सनातन महाव्याहतियां समृद्ध हुई। ये तीनों व्याहतियां क्रमशः प्रधान पुरुष तथा काल और विष्णु, ब्रह्मा महेश्वर एवं सत्व, रज तथा तमोगुण रूप कही गई हैं। ओमकार परम ब्रह्म स्वरूप और सावित्री अविनेश्वर परम तत्व रूप है। इस मंत्र को महायोग और सारों का भी सार रूप कहा गया है। जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हुए प्रत्येक दिन ये वेद माता गायत्री का अध्ययन करता है, जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। गायत्री वेदों की माता और लोक को पवित्र करने वाली है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र जपने योग्य नहीं है। इससे ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। द्वैत श्रेष्ठों, श्रावण, आषाढ़ अथवा भाद्रपद मास की पौर्णमासी को अपने अपने ग्रह सूत्रानुसार वेदों का उपाकर्म संस्कार पूर्वक वेद ग्रहण करना बतलाया गया है। ग्राम और नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विज मात्र को एकाग्र चित्त से पवित्र स्थान में 5.5 महीने तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वो पौष मास के पुक्ष नक्षत्र में अथवा माघ मास के प्रथम दिन पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर वेदों का उत्सर्ग नाम का संस्कार विशेष करें। इसके बाद द्विज को शुक्ल पक्ष में वेदों का और कृष्ण पक्ष में वेदांगों, पुराण तथा मानव धर्म शास्त्र, मनुस्मृति आदि का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन करने वाले को अग्न निर्दिष्ट अनध्यायों में अध्ययन का सदा परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्न पूर्वक अनध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने पर योग्य वायु के बहते रहने पर, दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर, विद्युत की चमक एवं वेग के गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर, अकालिक जब से ये निमित्त आरंभ हो तब से अग्निम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रवज्जलित अग्नि की अवस्था प्रातः, सायं, संध्या काल, जब ये सभी उत्पात एक साथ प्रकट हों और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अनध्याय समझना चाहिए। वज्रपात, भूकंप, सूर्य चंद्र का ग्रहण एवं अन्य ताराओं के उपसर्ग टूटना आदि होने पर, ऋतु होने पर भी अकालिक इस निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने पर, बिजली के चमकने तथा मेघ के गर्जन होने पर, प्रकाश रहने पर भी अनध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अनध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर, ग्राम एवं दुर्गंध युक्त स्थान में नित्य ही अनध्याय होता है। ग्राम में शव पड़े रहने पर, अधार्मिक जन के समीप रहने पर, रुदन होने और मनुष्यों का समूह कार्यांतर के लिए एकत्र होने पर अनध्याय होता है। जल के मध्य, आधी रात में, मलमूत्र के विसर्जन के समय, उच्छिष्ट अवस्था में, श्राद्ध में भोजन करने पर, श्राद्ध में निमंत्रण से लेकर श्राद्ध भोजन के दिन तक, रात तक मन से भी वेदादि का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान द्विज को एकोदिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहण जन्य सूतक में 3 दिन तक का वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोदिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का धृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे, तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, उकड़ू बैठे हुए, आसनारूढ़ पाद, दोनों जानुओं को वस्त्रादि से बंधे हुए, मांस और सूतकादि से संबंधित अन्न खाकर कुहरा पड़ते रहने पर, बाण का शब्द होते समय, दोनों संध्या काल में, अमावास्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में अनध्याय होता है। अतः अध्ययन नहीं करना चाहिए। उपाकर्म और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अनध्याय होता है। अष्टकाओं में 1 दिन रात और ऋतु की अंतिम रात्रियों में अनध्याय होता है। विद्वानों ने मार्गशीर्ष, अगहन और पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है।
लिसोड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले, अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात का अनध्याय कहा गया है। जो अनध्याय बतलाए गए हैं ये ब्राह्मणों द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्योपासन, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अनध्याय नहीं होता, अर्थात अनाध्याय काल में भी इससे संबद्ध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्मशास्त्रों के अध्ययन में अनध्याय नहीं होता, किंतु पर्वों में इनके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में यह ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाया गया। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्धात्मा ऋषियों को बतलाया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र दूसरे शास्त्रों को पढ़ने में प्रयत्न करता है, उस वेदबाह्य मूढ़ व्यक्ति के साथ द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विज को वेद के पाठ मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठ मात्र से वेदाध्ययन को समाप्त करने वाला कीचड़ में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन कर वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, वो अपने वंश के साथ शूद्र के समान है। वास्तव में पात्रता, योग्यता नहीं प्राप्त करता है। अर्थात वेदाध्ययन करने वाला वेदार्थ अवश्य जाने, यही तात्पर्य है। यदि गुरु के पास ही जीवन पर्यंत रहने की इच्छा हो तो शरीर के अंत होने तक बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनकी गुरु की सेवा करनी चाहिए। अथवा गुरु, गुरु पत्नी या उनके किसी सपिंड के न रहने पर वन में जाकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए और समाहित होकर ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा रखते हुए नित्य वेदाभ्यास करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करते हुए गायत्री, शतरुद्रीय और वेदांत शास्त्रों का विशेष रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान की प्राप्ति का यह सनातन विधान आप लोगों को बतलाया गया। प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर भगवान स्वयंभू मनु ने स्वयं ही इसे कहा था। इस प्रकार अपने अंतःकरण को ईश्वर में समर्पित करके विधान को जानने वाले जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य विधि का अनुष्ठान यथावत पालन करता है, वो क्रमशः समस्त मोह जाल का परित्याग कर अमर होते हुए अनामय शिव पद को प्राप्त करता है तथा अमर हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है।